हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, एक नया इनिशिएटिव इन विच विल बी टॉकिंग अबाउट द वुमेन राइट्स। हम बात करेंगे औरतों के अधिकारों के बारे में, महिलाओं के अधिकारों के बारे में, जिनके बारे में शायद महिलाओं को खुद नहीं पता होता है, जिसके कारण वो सफ़र करती हैं। मैं मनीषा धनखड़ अपने यूट्यूब चैनल वुमनिया की दुनिया पर आप सबका स्वागत करती हूँ। हियर आर द सम ऑफ द ग्लिम्पसेस ऑफ वॉट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। चलिए आज हम शुरू करते हैं राइट्स ऑफ वुमेन। पहले राइट की हम बात करते हैं वुमेन मैट्रिमोनियल राइट्स से हम शुरू करते हैं। वुमेन हैज़ अ राइट इन बोथ मैट्रिमोनियल होम एंड पेरेंटल होम। यहाँ पर एक डिस्कस किया गया है एक पॉइंट कि औरतों को जिस घर में उनकी शादी होती है, जिस घर में उनकी शादी होकर वो जाती हैं, वहाँ पर उनको राइट मिलता है, वहाँ पर उनको एक राइट दिया जाता है कि दे कैन स्टे एट देयर होम। उस घर में वो आराम से रह सकती हैं। इंडिया में मैरिज में वुमेन अपना पेरेंट्स का घर छोड़ देती हैं और एक घर में रहती हैं जो उसके हस्बैंड या उसके फैमिली मेम्बर्स उसको देते हैं। उसको हम कहते हैं मैट्रिमोनियल होम। उसको मैट्रिमोनियल होम कहते हैं। ट्रेडिशनली ये बिलीव किया जाता है कि वुमेन आफ्टर मैरिज जो होता है उसके सिर्फ हस्बैंड के होम में ही उसके राइट्स होते हैं, पेरेंटल होम में उसके राइट्स नहीं हैं, लेकिन ये गलत है। वुमेन का दोनों तरफ राइट है। शी हैज़ अ राइट इन मैट्रिमोनियल होम, यानी कि जिस घर में उसकी शादी हुई है, और पेरेंटल होम। दोनों ही जगह लीगली वुमेन आर इन अ पोजीशन कि उनका दोनों जगह ही हक उस घर में, दोनों घरों में है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है जिसमें हस्बैंड और उसकी फैमिली मेम्बर्स एक शेल्टर और मेंटेनेंस प्रोवाइड कराते हैं फीमेल को। दोनों चीज़ें, शेल्टर और मेंटेनेंस दोनों प्रोवाइड कराते हैं। हमारी सोसाइटी में वुमेन को होम मेकर माना जाता है, यानी कि उसको घर का सदस्य या घर पर संभालने वाला माना जाता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे रोल्स हैं जो शायद उसको करने पड़ते हैं। ये सारे रोल्स विद इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक सपोर्ट, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है बिकॉज वुमेन आर ऑल्सो वर्किंग, ये सारा सपोर्ट वो फैमिली को प्रोवाइड करती हैं। इसलिए लीगल प्रोविजंस के हिसाब से वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइफ को जो अपने हस्बैंड के घर जा चुकी है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, जिसमें आपको वुमेन हैज़ अ राइट इन मैट्रिमोनियल एंड पेरेंटल होम बोथ ऑफ द प्लेसेस। अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है या सेक्सुअल वायलेंस होता है, वाइफ को लीगल रेमेडी अगर चाहिए, उसको कोई भी लीगल मैरिज चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, तो वो इस लीगल कॉन्ट्रैक्ट से, जिसका नाम मैरिज है, वो वॉकआउट कर सकती है एंड शी कैन सीक डिवोर्स एंड आफ्टर डिवोर्स शी कैन गेट शेल्टर एंड मेंटेनेंस। उसके बारे में हम नेक्स्ट सीरीज़ में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ घर की, कि क्या वो उस घर में रह सकती हैं जिस घर में उनकी शादी हुई है। जब मैरिज होती है तो उसके बाद जब वो जिस घर में जाती हैं शादी होकर, चाहे वो उनके पति के नाम हो या ना हो, या फिर उसके पेरेंट्स या सिबलिंग के नाम हो, वो घर उस औरत का ही माना जाता है जहाँ पर उसकी शादी होकर वो गई हैं। इसके बाद आपको एक और चीज़ सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कहेंगे हम डीवी एक्ट। डीवी एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। एक ऐसा एक्ट जिसमें औरत को ये अधिकार दिया गया है कि जिस घर में उसकी शादी हुई है, शी कैन क्लेम कि वहाँ रहना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक टर्म आती है विच सेज शेयर्ड हाउस होल्ड। जब वुमेन की मैरिज हो जाती है, शी एक्वायर्स अ राइट टू लिव इन हर हस्बैंड्स होम। दिस होम बिकम्स द वुमेन्स मैट्रिमोनियल होम। अगर वो उसके हस्बैंड का हो या उसके पेरेंट्स का हो या सिबलिंग का हो, स्टिल उसको वहाँ रहने का हक कोई नहीं छीन सकता है। अगर उसको वहाँ से भगा दिया जाता है, इफ़ शी इज़ थ्रोन आउट ऑफ दैट होम, शी कैन लीगली अप्रोच। कौन से एक्ट के अंतर्गत वो जा सकती है? वो अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसको डीवी एक्ट भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ जा सकती है। अगर वो विडो भी हो जाती है, इन केस वुमेन का हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अगर वो विडो भी हो जाती है, और लेकिन जहाँ पर उसके हस्बैंड की डेथ होती चाहे वो घर रेंटेड हो, चाहे वो जॉइंट हो, चाहे वो उनका ओन्ड हो, चाहे वो किसी के भी नाम हो, उस घर से उनको बाहर कोई भी नहीं निकाल सकता है। अब परेशानी कहाँ आती है? परेशानी यहाँ आती है बेटा, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वुमेन आर नॉट एबल टू एम्प्रीहेंड। वो खुद ही ये नहीं जानती हैं कि उनका लीगल राइट है वहाँ रहना। इस कारण क्या होता है? इस कारण वो खुद ही वहाँ से उस घर से बाहर चली जाती हैं, और जहाँ से परेशानी शुरू होती है। इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अवेयरनेस, और वही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो अपने राइट्स के बारे में, तो आप कभी भी अपने राइट्स को अवेल कर ही नहीं पाएंगे। अवेयरनेस से ही अवेल आएगा। अगर आप अवेयर हैं, अगर आप जानकारी रखते हैं, तो ही आप उस राइट को पा पाएंगे।
नॉर्मली औरतें अपने मैट्रिमोनियल होम में हक खो देती हैं बिकॉज उनको लगता ही नहीं है कि उनको वहाँ रहने का राइट है, उनको वहाँ रहने का हक है। अगर उनको कोई कहता भी है कि आप इस घर से निकल जाइए, उनको ये पता होना चाहिए कि कोई भी इंसान उनको उस घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। ये फर्स्ट स्टेप है। यहाँ अगर आपने फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर लिया, यानी कि आपको ये पता है कि आपको उस घर से बाहर कोई नहीं निकाल सकता, तो आपको कोई निकाल भी नहीं सकता। अगर आपको उस घर से बाहर निकाल दिया जाता है, इन केस यू आर थ्रोन आउट ऑफ दिस हाउस, जिसको शेयर्ड हाउस होल्ड टर्मिनोलॉजी दिया गया है हमारे संविधान में, अगर आपको उससे बाहर फेंक दिया जाता है तो उसको प्रोविजंस ऑफ डीवी एक्ट के तहत उसको मजिस्ट्रेट के पास जाने का हक है। शी कैन अप्रोच द मजिस्ट्रेट और उसके पास जाकर वो अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए कंप्लेन कर सकती है। सेक्शन भी बताती हूँ मैं आपको, सेक्शंस जो होते हैं। सेक्शन है बेटा सब सेक्शन 17 एंड 19 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्ट, और एक्ट का नाम तुम्हें पता ही है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। एक एक्ट के सब सेक्शन है 17 और 19। अगर आपको कोई घर में नहीं रहने देता या घर में नहीं आने देता या आपको घर से बाहर भगा दिया जाता है, इन दैट केस आपको मजिस्ट्रेट के पास किस एक्ट के तहत जाना है, यानी पुलिस के पास अप्रोच अगर करना है तो इन एक्ट के तहत करना है। अगर आपको कोई ज़बरदस्ती वहाँ से भगाना चाहता है, अगर कोई आपको वहाँ से ज़बरदस्ती निकालना चाहता है, इन दैट केस आपको जो भी कंप्लेंट आप देंगी उसमें उनको पनिशेबल ऑफेंस है ये, दिस इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस। आपको अगर उस घर में कोई नहीं घुसने देता है या नहीं जाने देता है या घर में नहीं लेता है वापस, अगर आप मान लो कहीं चली गई और आपको नहीं घुसने देता है, तो आपको सेक्शन 31 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसके तहत उन लोगों को जो आपको मना कर रहे हैं उनको सज़ा भी दी जा सकती है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर, एक छोटा सा लूप होल ये है कि बेटा जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं, जो भी विमेन वहाँ रह रही हैं इस हाउस होल्ड में, दे डोंट हैव ओनरशिप राइट्स। वहाँ पर उनके ओनरशिप या शेयर नहीं मांग सकती वो उस घर में कि मेरे को इस घर में हिस्सा चाहिए या प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। उस घर में जो शेयर्ड है, ज्वाइंट है, उसमें उनको ओनरशिप राइट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन उनको रहने से वहाँ कोई नहीं रोक सकता है। ये था हमारी पहली इस सीरीज़ का पहला वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द मैट्रिमोनियल होम एंड द पेरेंटल होम। एक और लास्ट में आई जस्ट वांट टू से, आपका घर सिर्फ ये नहीं है कि फीमेल डज नॉट हैव अ होम, फीमेल हैज़ अ होम, जबकि दो घर हैं हमारे पास। एक आपके पेरेंट्स का घर जिसमें आपको लीगल राइट्स हैं, कोई आपको वहाँ से नहीं हटा सकता, प्लस यू हैव द लीगल राइट्स इन द मैट्रिमोनियल होम इन विच यू गॉट इनटू आफ्टर मैरिज। वो भी घर आपका ही है, कोई भी आपको वहाँ से नहीं निकाल सकता। आई होप ऑल द वुमेन टू बी वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स। मैं चाहती हूँ सारी औरतें अपने अधिकारों के बारे में जानें और कोई भी ऐसी सफरिंग या कोई भी ऐसा पेन ना लें जो उनके लिए नहीं बना है। सो बेटर बी एम्पावर्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे एजुकेटेड। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, तो लोग आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द next content. Thank you so much. Have a great day.